और मुझे आज खास तौर पे मैंने आज कहना था कि मुझे खौफ किस चीज का आ रहा है, इमरान रियाज के ऊपर। अदालत बार बार कह रही है उसे पेश करो, उसको पेश नहीं किया जा रहा। मुझे खौफ यह है कि उसके ऊपर बहुत तशद्दुद किया गया और जो तशद्दुद किया गया है अगर वो जिंदा है तो वो अदालत के सामने नहीं ला रहे, क्योंकि उसकी जब अदालत के सामने उसकी हालत देखी जाएगी तो इसलिए उसको छुपाया हुआ है। मुझे खौफ यह है कि वो शायद जिंदा भी ना हो। और मैं आप सारी सहाफियों को कहता हूं कि पहले अरशद शरीफ के ऊपर वो रिएक्शन नहीं आया जो आना चाहिए था। अब एक इमरान रियाज से ऊपर ये जो हुआ है, अगर आप इस मुल्क की सहाफी इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेंगे तो अगली आपकी किसी की बारी आ जाएगी, क्योंकि आज कोई है कल किसी और की बारी आ जाएगी। और मैं आज उन सहाफियों को खास तौर पे आज मुखातिब उनसे होना चाहता हूं कि बड़ी बातें करते थे जी, यहां लिबरल इमरान खान बड़ी सख्ती कर रहा है, हाँ जी पता नहीं हम आजादी राय या सहाफत की जुबान बंद कर रहे हैं। जरा मुआवजना तो करे कि हमारे दौर और इस दौर में क्या फर्क था। कभी हुआ किसी से ऐसे? जो एक दो दफा हुआ था सबसे पहले मैंने एक्शन लिया था। मतीउल्लाह जान तो हमारे अगेंस्ट था, लेकिन जिस दिन मुझे पता चला उसे उठाया गया, अगले दिन मैंने उसे कहा रिहा करवाओ। हमने कभी कोशिश नहीं की कि सहाफियों की इस तरह किया जाए जो आज हो रहा है। मोहित पीरजादा बाहर भाग गया, साबर शाकिर बाहर चला गया, आफ्ताब इकबाल इस वक्त मुल्क से बाहर चला गया। यानी इस तरह तो कभी भी नहीं हुआ। टीवी चैनल्स को बंद कर दिया। आज ये टीवी क्यों लाइव नहीं दिखा रहा? क्योंकि टीवी तो सिर्फ एक चीज देखता है, व्यूअरशिप। किसके दिखाने से व्यूअरशिप ऊपर जाती है? तो यहां व्यूअरशिप तो इस वक्त सबसे ज्यादा यहां है ज़बान पाक की, लेकिन दिखाएंगे नहीं। तो इस तरह का दौर कब आया था? पहले मुझे बताएं, हमारे दौर में मुझे बताएं कभी हमने ऐसे किया हो। सो ये सबका हमारे मुल्क का मसला है, ये इमरान खान अकेले का मसला नहीं है। इमरान खान तो खड़ा रहेगा, जो भी होता जाए, सारी जिंदगी वो आखिरी गेंद तक लड़ने वाला है। लेकिन मैं अपनी कौम को बता रहा हूं कि ये जो हालात जा रहे हैं, ये सारे आपके बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, ये तबाही की तरफ जा रहा है। और जितना ये हम चुप करके सहते रहेंगे जो जुल्म हो रहा है कि अच्छा जी तहरीक इंसाफ के लोगों पर जुल्म हो रहा है तो हमें तो नहीं हो रहा, ये आप सबकी बारी आएगी एंड में। जिस मुल्क के अंदर हकूक खत्म होते हैं, जिस मुल्क में बुनियादी हकूक फंडामेंटल राइट्स खत्म होते हैं, सारे इंसान ताकत के गुलाम बन जाते हैं। जो ताकतवर है वो कानून से ऊपर चला जाता है। बाकी इंसानों के लिए कोई कानून नहीं होता उनकी हिफाजत करने के लिए, जो आज हो रहा है। मियां महमूद रशीद 75 साल उसकी उम्र है। आज उसने अदालत में आके कहा कि मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया, नामालूम अफराद ने मुझे नीचे बेसमेंट में ले जाके तशद्दुद किया। तो ये कौन सी पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर आज तक ऐसे हुआ है? और ये पहली दफा नहीं है। जिसको पकड़ते हैं ज्यादातर लोग उनको ये बताते हैं कि जी हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया। औरतों से जो किया गया, मैं फिर से कहना चाहता हूं, कभी इस मुल्क की तारीख में औरतों को इस तरह जलील नहीं किया गया जो इन्होंने किया। घरों से औरतें उठा रहे हैं जाके। शहरियार अफरीदी उसकी बीवी को उठा के ले गए साथ। यानी ये कोई तो आपके पास होना चाहिए था ना, कि कोई तो बताएं कि कहीं कोई तस्वीर दिखाएं कि हाँ जी आप, क्योंकि आप तो आपके पास सीसीटीवी कैमराज है, आप तो सबको दिखा सकते हैं। तो क्यों नहीं बताते कि वो शहरियार अफरीदी की बीवी ने क्या किया? डॉक्टर यास्मीन जब पता है कि वो कह रही है कि ना जाओ घर में, उसको क्यों पकड़ लिया? तो ये तो तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन है। इसका तो इस सारी में बदनीयती है। ये है ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर कानून कायम करने के लिए नहीं हो रहा। ये इस पार्टी को क्रश करने की कोशिश कर रही है। और ये अभी नहीं, ये पहले से कोशिशें चल रही हैं। जब मेरे ऊपर 150 केसेस हो गए, अब 150, 4 केसेस मेरे ऊपर हुए जब मैं जेल के अंदर बंद था, नजर बंद था, मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। 4 केसेस मेरे ऊपर तब कर दिए। तो इस तरह का जो भी तहरीक इंसाफ मिले उसके ऊपर ये जो एक्शन कर रहे हैं और जिस तरह का ये एक्शन कर रहे हैं, मेरी ये एक
जो भी ये फैसले कर रहे हैं उनके लिए उनको मैं एक अपना राय देना चाहता हूं कि देखिए, कभी भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे खत्म नहीं होती। ये जो भी ये करवा रहा है, इसके पीछे जो भी सोच है, उसको ये समझ नहीं आती कि एक नजरिया होता है, वो लोगों के दिलों में चला जाता है। वो आप डंडे मार के जेलों में डाल के कभी भी नजरिया क्रश नहीं कर सकते। जब आजादी की मूवमेंट चली अंग्रेज के खिलाफ, कितने लोगों को जेलों में डाला, कितना टाइम, क्या हो गया? आखिर में नहीं रुकी, क्योंकि लोगों के दिलों में चली गई थी। आज हकीकी आजादी, ये नजरिया लोगों के दिलों में चला गया। लोग जो यहां खड़े होकर मार खाते हैं, टेयर गैस लेते हैं, इनका जरा मुकाबला करें जो वहां इन्होंने रेड जोन के अंदर वो जमा किए थे लोग चीफ जस्टिस के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, पैसे देके उनको लेके आए। उन्होंने कहा जी किसी को पता ही नहीं वो पहुंचा क्यों है। फिर उनकी ऑफिशियल मदद की जा रही है, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, खाने दिए। शुक्र है दूसरे दिन का धरना नहीं उसने कह दिया, क्योंकि सारों नहीं भाग जाना था तब तक। तो ये जज्बे से होती हैं चीजें। नजरिया जो होता है वो खरीदा नहीं जा सकता, ना डराया जा सकता उसको। लोग खड़े हैं सारे। मैं सुनता हूं जी आज एक और किसी ने और रिजाइन कर दिया तो और पीटीआई छोड़ रहा है। मुझे तरस आता है देख के उनकी तरफ। वो बेचारे, उनकी शक्लें देखेंगे, किस प्रेशर में वो रिजाइन किए हैं, किस तरह का उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, बिजनेसेस के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। तो क्या उनको समझ नहीं आ रही जो ये करवा रहे हैं कि इससे नहीं पार्टी खत्म होने लगी, बल्कि लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, वोट बैंक बढ़ता जा रहा है पार्टी का। क्योंकि लोगों को नहीं समझ आ रही क्या है। देखें, आप डंडे मार के, खौफ ज़दा करके, भेड़ बकरियों को तो जो मर्जी करवाएं कर देंगे। इंसानों से ये नहीं किया जा सकता। इंसानों के दिल और दिमाग की गेम होती है, हार्ट्स एंड माइंड्स। उनको समझाना पड़ता है। इंसान ऐसे नहीं होते कि आप आज क्रैकडाउन करेंगे तो जहां सारे ऐसे करके खड़े हो जाएंगे। जानवर नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, बल्कि ये और ज्यादा ऐसे है कि आप जिस तरह दबाते हैं, ये स्प्रिंग होता है, ये और तेजी से ऊपर आ जाता है। मुझे जो कॉलें आ रही हैं, बेचारे छुपे हुए हैं लोग, हमारे कारकुन भी छुपे हुए हैं, हर किसी के घर छापे पड़ रहे हैं, और वो हरकतें की जा रही हैं जो इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं की गई। कभी ऐसी की नहीं गई हरकतें कि लोगों के घरों में जाके सारा घर तोड़ा जाए, औरतों को जलील किया जाए। ऐसे कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। पाकिस्तान छोड़े, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। किसी मुल्क में जिधर रूल ऑफ लॉ होता है, कानून की हुक्मरानी होती है, वहां कभी ऐसे नहीं होता। बल्कि जंगल की हुक्मरानी, यानी जंगल का कानून भी, उधर भी मैंने कभी ऐसी चीजें नहीं सुनी जो अब हो रही हैं। सिर्फ खौफ फैलाया जा रहा है। यह खौफ के जरिए लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। यह कामयाब नहीं होगी। ये मेरे से आज मेरी पेशेंट कोई सुन रहे हैं।